Hello dear students, Assalamu alaikum. Today we are going for second lecture और इसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू कोर्स को हम फॉलो करेंगे। फ्लो चार्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग फ्लो चार्ट्स, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। थर्ड हम पढ़ेंगे डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट्स के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यूजिंग फ्लो चार्ट्स सिंबल्स, फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स का इस्तेमाल। ड्राइंग द फ्लो चार्ट्स फॉर द सैम्पल प्रॉब्लम्स। एंड पे हम एक इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। फ्लो चार्ट सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट जैसा कि ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। ये चार्ट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कोई पिक्चर की शक्ल में हो, कोई तस्वीर की शक्ल में हो और उसके अंदर फ्लो भी हो, यानी कि वो एक साइड से चले, एक ख़ास स्टार्ट ले और एक ख़ास एंड पे जाके वो रुक जाए। फ्लो चार्ट किसी भी मसले के हल के लिए इक़दामात का तस्वीरी इजहार होता है, यानी कि तस्वीर की शक्ल में अगर आप किसी चीज़ की कोई किसी भी प्रॉब्लम की आप पिक्चर बना लेते हैं, आप उसको लफ्ज़ों की बजाय अगर आप उसको जो है ना वो एक स्केच बना लेते हैं, उसका कुछ ड्रा कर लेते हैं, कोई शक्ल ड्रा कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये उस मसले का जो है वो फ्लो चार्ट है। ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। इसके अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ़ निशानात इस्तेमाल करेंगे मखसूस जो कि फ्लो चार्ट्स के लिए होते हैं। और फ्लो चार्ट्स के अंदर जितने भी स्टेप्स होंगे मराहल के लिए, हर मरहले के लिए एक स्पेशल किस्म के उनके सिंबल्स बने हुए हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। और एक स्टेप से दूसरे स्टेप के लिए जाने के लिए हम फ्लो लाइंस इस्तेमाल करेंगे जो हमें ये बताएंगे डायरेक्शन के हम किस से किस तरफ को जा रहे हैं। अब हम इसका सेकंड स्टेप लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स की अहमियत क्या है। फ्लो चार्ट जो है किसी भी मसले के हल के लिए बहुत अहम स्टेप है। इसके अंदर हम जो है इस मरहले के अंदर हम फ्लो चार्ट्स की जो अहमियत है किसी भी मसले के हल के लिए, किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बड़ा अहम स्टेप होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि उस मसले को हल करने के लिए हमें एक ख़ास किस्म की मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम उसको हल करने के लिए उसके लिए ख़ास किस्म की मनसूबाबंदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिससे हम कोई भी नया स्टेप लेते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो उसके लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं, मनसूबा करते हैं, मनसूबा बनाते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं नया, तो हम उसके लिए पहले एक जहन में इंसान का स्केच होता है, फिर हम उसका जो है वो एक कागज़ पे ड्रा करते हैं, एक उसका नक्शा बनवाते हैं। किसी आर्किटेक्चर इंजीनियर से हम उसका नक्शा बनवाते हैं, उसको हम उस मकान का प्लान कहते हैं कि ये उसका जो है ना वो नक्शा जो है वो उसको नक्शे को हम इस सेंस में फ्लो चार्ट्स भी कह सकते हैं। दूसरा इसका जो है वो कि फ्लो चार्ट्स को समझना बड़ा इजी है, यानी कि जो चीज़ें हम देखने से हम ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि रिटन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा उस पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जो फ्लो चार्ट है ये हम जल्दी से इसको हम समझ सकते हैं, क्विकली हम इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसकी है कि मतन के मुकाबले में तस्वीरी हल देखना ज़्यादा मौसर होता है, यानी कि तस्वीर को हम जल्दी देखते हैं। ये इंसान की नेचर है कि अगर हम दो चीज़ें हमारे सामने आ जाए, या अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं तो एक बुक पे टेक्सचुअल डाटा है, रिटन शक्ल में डाटा है, मतन की शक्ल में डाटा है, और एक साइड पे कोई पिक्चर उसके साथ ड्रा की हुई उन्होंने, तो हम हमारी नज़र सबसे पहले पिक्चर पे जाती है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इफ़ेक्टिव टू विजुअलाइज सोल्यूशन ग्राफिकली देन टेक्स्ट,
कि लिखे हुए डाटा के मुकाबले में जो पिक्चोरियल डाटा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इफ़ेक्टिव टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी मसले की दुरुस्तगी की तस्दीक करने के लिए भी ये मौसर है। हम आसानी से इसको फ्लो चार्ट्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक, अगर हम उसको फॉलो करते जाएं कि वाकई ये हमारा जो मसला है इस दुरुस्त है या नहीं है, यानी कि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट देगा कि नहीं देगा। फिर लास्ट पे है गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन, कि हल के बारे में बातचीत करने का अच्छा तरीका है, यानी कि हम इसको आसानी से किसी को बता सकते हैं। अगर हमें किसी को बताना पड़ जाए कि ये मसला क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे कैसे चलेगा, तो हम फ्लो चार्ट को सामने करके आसानी से दूसरे लोगों को, दूसरे यूज़र्स को, दूसरे लोगों को हम उसको आसानी से बता सकते हैं। फ्लो चार्ट्स के हवाले से थर्ड पॉइंट पे हम लोग जाएँ, डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लो चार्ट्स, कि एक फ़्लो चार्ट्स के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए ज़रूरियात का तयन करना। इसके 4 स्टेप होते हैं, ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि इसके मेन स्टेप जो है वो 4 है। बाकी विदिन इसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। जितना प्रॉब्लम बड़ा होगा उसका फ़्लो चार्ट उतना ही बड़ा बनेगा। तो इसके जो मेन मिनिमम पॉइंट्स हैं वो 4 होते हैं। पहला स्टेप इस पे इनपुट लेना, इनपुट। सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड पे है डिसीजन मेकिंग और फोर्थ पे है आउटपुट। इनपुट मतलब कि कोई भी मसला है उसके लिए जो इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, यूज़र से जो हम लेंगे इनपुट, उसको हम कहते हैं पहला मरला इनपुट। उसके लिए मखसूस सिंबल इस्तेमाल होता है। सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो है वो साफ ज़ाहिर है, कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी मसला जो है ना हल करवाना होता है, हमने प्रोसेस करवाना होता है। कोई भी प्लस का प्रोसेस है, माइनस का प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करना है नंबरों को, कुछ जो भी प्रोसेस है, कोई वैल्यू निकालनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग के अंदर 2 काम होते हैं, एक तो कैलकुलेशंस होती हैं, दूसरा जो है ना वो कैलकुलेशन होने के बाद रिज़ल्ट स्टोर होता है वेरिएबल्स के अंदर, ये कंप्यूटर के अंदर। तो ये 2 काम होती हैं। थर्ड है फ्लो चार्ट के लिए जो है ना ज़रूरत पड़ेगी हमें डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी। डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, क्योंकि हर स्टेप पे एक डिसीजन होता है, यस या नो, कि ये बात हाँ या ना में, या 1-0 की शक्ल में, ट्रू फॉल्स की शक्ल में, ब्लैक एंड वाइट की शक्ल में, ठीक है ना, ऑन ऑफ की शक्ल में। कि अगर हमें एक ट्रू है तो हम एक साइड पे जाएंगे, अगर फॉल्स होगा तो हम दूसरी साइड पे जो है ना डाटा का जो फ्लो है वो चला जाएगा। और लास्ट पे हमें डेफिनेटली उसकी आउटपुट चाहिए होगी, कि इस मसले का जो फ्लो चार्ट है इसके एंड पे जो है ना साफ ज़ाहिर आउटपुट मिलनी है हमें, यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स, आउटपुट के मरले में। ये नीचे एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, उस मरले में अगर हम उसको गौर से देखें तो जो है वो इनपुट, देन प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद जो है वो हमें आउटपुट मिलती है। यानी कि हम सिस्टम को या फ्लो चार्ट्स में इनपुट्स देंगे, सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, और फिर हमें एंड पे उसका रिजल्ट मिलेगा जिसको हम आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फोर्थ पे फ्लो चार्ट्स के हवाले से, कि फ्लो चार्ट्स में कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर वो जो मखसूस हर स्टेप के लिए जो एक ख़ास निशान इस्तेमाल होता है, एक इशारा इस्तेमाल होता है, जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस मरहले पे हमारा क्या काम हो रहा है, उनको हम सिंबल्स कहते हैं। सिंबल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मेन सिंबल इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, सबसे पहले ये हमारे सामने है कि जिसको हम कहते हैं स्टार्ट और स्टॉप। इसके लिए ये वाला सिंबल भी इस्तेमाल होता है, यानी कि बेज़वी शक्ल का, और इस तरह का जो है ना वो ये दोनों सिंबल इनमें से इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसको हम स्टार्ट भी कहते हैं और स्टॉप सिंबल भी कहते हैं। इसको हम टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। यानी कि हर फ्लो चार्ट के स्टार्ट पे और एंड पे ये सिंबल लगेगा। दूसरा सिंबल है फ्लो लाइंस। ये टॉप टू डाउन भी हम इसमें आ सकते हैं, फ्लो डाटा का हो सकता है, और डाटा का फ्लो लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है। थर्ड सिंबल है इसका
ट्रेपिज़ाइडल किस्म, ये जो है इनपुट और आउटपुट के लिए जो इस्तेमाल होनी है, इनपुट के लिए भी यही सिंबल इस्तेमाल होना है और आउटपुट के लिए भी यही सिंबल इस्तेमाल होना है। और ये फोर्थ पे है प्रोसेसिंग का सिंबल, और जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और ये डायमंड सिंबल है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होगा, कि यानी कि कहीं पर हम फ्लो ऊपर से जब डाउन की तरफ आएगा तो आगे दो आउटपुट मिलेंगे मिनिमम, कि या तो वो ट्रू होगी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो एक डायरेक्शन को पकड़ेगी, फॉल्स होगी तो दूसरी डायरेक्शन के डाटा जो है ना वो उसको फॉलो करेगा। और लास्ट पे है कनेक्ट सिंगल, जो कि सर्कल की शक्ल में होता है। ये वहाँ इस्तेमाल होगा जब हमारा जो फ्लो चार्ट है वो ज़्यादा लेंथी हो जाए, मीन्स कि उसका जो है वो एक पेज पे ख़त्म हो जाए, तो हम उसको जो है ना वो कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक्स में इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। एक्सरसाइज हम बाद में और उसकी सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे, पहले आज हम एक सिर्फ आपको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे सामने जो प्रॉब्लम हमें मिला है वो है कि किसी भी हरकत करते हुए जिस्म का इसरा मालूम करना, एक्सेलरेशन जिसको हम कह सकते हैं, मूविंग बॉडी का मालूम करना। उसके लिए हमें फार्मूले का ऑलरेडी पता है कि जो इसरा होता है वो F इजिकल टू एम ए या A इजिकल टू F ओवर M, ठीक है। एक्सेलरेशन इजिकल टू F ओवर जो है वो मैस जिसको हम कह सकते हैं। अब देखिए इसमें कि जो है वो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमें क्या है कि हमने स्टार्ट का सिंबल लगाना है। आपके सामने आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि टर्मिनल सिंबल को पकड़ के फ्लो चार्ट के स्टार्ट में लगा देना है। सेकंड, अब हमें क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमने इनपुट लेनी है। तो इनपुट हमें पता है कि हमें दो चीज़ लेनी है यूज़र से, एक तो मैस M लेना है और फोर्स के लिए F लेना है। तो ये इसका सेकंड स्टेप होगा कि मैस और फोर्स को हम जो है ना वो कीबोर्ड से इनपुट करवाएंगे। थर्ड स्टेप इसका होगा, अब हमने उसको कैलकुलेट करवाना है, फोर्स इजिकल टू M ओवर A, इसके ज़रिए हमने इसको एक्सेलरेशन जो है ना वो कैलकुलेट। इस फार्मूले को आपने ये पढ़ा होगा 9th की फिज़िक्स में कि फोर्स इजिकल टू M ओवर A। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन को जब वो प्रोसेस करवाएंगे। अब देखिए ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए सिंबल वही लगेगा जो हमने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट स्टेप है, अब प्रोसेस का हो चुका, कैलकुलेशन हो चुकी, वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो चुका, तो डेफिनेटली हमने फिर वही आउटपुट करवानी है। तो आउटपुट के लिए भी सिंबल वही यूज़ होगा जो कि इनपुट के लिए यूज़ हुआ है। प्रिंट करवाने के लिए रिज़ल्ट हमने सेव करवाया था अकाउंट ACC नाम के वेरिएबल में, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन नाम का जो वेरिएबल है। और एंड पे जो है ना वही सिंबल, टर्मिनल सिंबल हम लगा देंगे। फ्लो चार्ट हमारा जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर फ्लो चार्ट्स के बारे में। हमने पढ़ा फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट जो है वो किसी भी मसले का तस्वीरी इज़हार, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम इसको कहते हैं, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। और इसकी फिर हमने ज़रूरियात पढ़ी, इसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सा सिंबल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। और फिर हमने एंड पे एक एग्जांपल भी उसकी देखी। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को, इटफो चैनल को अपने दूसरे कोलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसको आप जो है ना वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है ना वो इसके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी आप क्लिक करेंगे, देन आपको उसकी जो है ना वो लेटेस्ट जो वीडियोज़ है वो आपका उसका जो है ना वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।